बेंगलुरु सपनों का शहर एकदम शांत हो गया। एक ऐसा शहर जो कभी अपनी चहल पहल और रौनक के लिए जाना जाता था, अब एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। एक ठंडी हवा शहर के दिल से गुजरी, जैसे किसी अनजाने डर का संकेत दे रही हो। हर गली, हर सड़क पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, साथ में एक खौफनाक जुर्म की फुसफुसाहट भी। ये फुसफुसाहटें जैसे हर दीवार से टकरा रही थीं, हर कोने में गूंज रही थीं। एक जवान औरत जो जिंदगी से भरपूर थी, गायब हो गई। उसकी मुस्कान, उसकी हंसी, सब कुछ जैसे अचानक से गायब हो गया। रात के अंधेरे में उसे उठा ले गए। वो रात जो कभी उसकी खुशियों की गवाह थी, अब उसकी चीखों की गवाह बन गई। उसका नाम, जिसे कभी प्यार से पुकारा जाता था, अब दहशत से गूंज रहा था। हर कोई उसके नाम को सुनकर सिहर उठता था। ये कोई आम जुर्म नहीं था, ये एक विश्वासघात था। एक ऐसा विश्वासघात जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। प्यार, झूठ और उस अंधेरे की कहानी जिसने सब कुछ निगल लिया। वो प्यार जो कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा था, अब उसकी बर्बादी का कारण बन गया। ये शहर जो अपनी तरक्की और जोश के लिए जाना जाता था, अब एक जुर्म का ठिकाना बन गया था। हर कोई इस जुर्म की गुत्थी सुलझाने में लगा हुआ था। हर कोने में एक सुराग था, हर परछाई एक संदिग्ध। पुलिस और जासूस हर सुराग को ध्यान से देख रहे थे, हर परछाई को परख रहे थे। मीडिया में हंगामा मच गया। हर चैनल, हर अखबार इस खबर को कवर कर रहा था। हर कोई इस जुर्म की सच्चाई जानना चाहता था। हर हेडलाइन पर पीड़िता का नाम चिल्ला रहा था। हर लेख दहशत को और बढ़ा रहा था। हर कोई इस खबर को पढ़कर सिहर उठता था। बेंगलुरु जो कभी उम्मीद की किरण था, उस अंधेरे से जूझ रहा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये अंधेरा जो हर किसी के दिल में डर पैदा कर रहा था, अब इस शहर की नई पहचान बन गया था। उसका नाम माया था। माया यानी माया जाल। उसकी किस्मत का क्या ही क्रूर मजाक था। माया एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। उसकी जिंदगी मेहनत और जुनून की कहानी थी। वो बेंगलुरु आई थी आंखों में सपने लिए, दुनिया जीतने के लिए। दोस्त उसे जिंदा दिल और दयालु बताते थे, उनकी जिंदगी में खुशियों की किरण। वो पार्टी की जान हुआ करती थी, डांस फ्लोर पर सबसे पहले होती थी। उसकी हंसी संक्रामक थी। लेकिन माया बहुत ही स्वतंत्र थी। वो जानती थी कि उसे क्या चाहिए। उसके अपने सपने थे, बहुत बड़े बड़े, और वो उन्हें पूरा करने की ठान चुकी थी। उसे क्या पता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। माया की जिंदगी भी बाकियों की तरह रिश्तों से भरी हुई थी। उसके जीवन में हर रिश्ता एक अलग रंग भरता था, एक अलग कहानी कहता था। उसका परिवार था, उसका सहारा, प्यार और समर्थन का स्रोत। वे हमेशा उसके साथ खड़े रहते थे, हर मुश्किल घड़ी में उसका हाथ थामे। फिर उसके दोस्त थे, उसका चुना हुआ परिवार, जो उसकी जिंदगी में खुशियां और हंसी लाते थे। वे उसके साथ हर खुशी और गम बांटते थे। और फिर वो था, वो आदमी जिसने उसे दुनिया देने का वादा किया था। उसकी आंखों में सपनों का संसार था और उसके शब्दों में जादू। उनकी प्रेम कहानी किसी परी कथा से कम नहीं थी, या यूं कहें कि ऐसा लगता था। हर मुलाकात, हर पल एक नई कहानी बुनता था। वो आकर्षक था, कामयाब था, वो सब कुछ जो माया कभी चाहती थी। उसकी मुस्कान में एक खास बात थी जो माया को उसकी ओर खींचती थी। लेकिन परफेक्ट बॉयफ्रेंड के उस चेहरे के पीछे एक ऐसा अंधेरा छुपा था जो जल्द ही उन सबको निगलने वाला था। उसकी हंसी के पीछे छुपे राज माया को धीरे धीरे समझ आने लगे। क्या उनका प्यार झूठा था? क्या वो सब कुछ एक धोखा था? माया के मन में सवालों का तूफान उठने लगा। क्या वो कोई खौफनाक राज छुपा रहा था? उसकी हर हरकत अब माया को संदिग्ध लगने लगी। जवाब टूटे हुए शीशे के टुकड़ों की तरह उनकी बिखरी हुई जिंदगी में बिखरे पड़े थे। माया के दिल में उठते सवालों के जवाब उसे हर जगह दिखने लगे, लेकिन वो जवाब उसे और भी उलझा रहे थे। मंगलवार की सुबह थी जब खबर आई। शहर में हलचल मच गई थी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या है। माया के घर काम करने वाली नौकरानी जब उसके घर पहुंची तो उसके होश उड़ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। माया की बेजान देह फर्श पर पड़ी थी। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो वह किसी गहरे सपने में हो। कभी जो घर जिंदगी से भरपूर था, वो अब एक जुर्म का ठिकाना था। हवा में मौत की गंध फैली हुई थी। हड़कंप मच गया। हर कोने में संघर्ष के निशान थे, मानो किसी ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की हो। पड़ोसी इकट्ठा हो गए। उनके चेहरों पर डर और अविश्वास साफ दिख रहा था। वे एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, मानो कोई भयानक रहस्य साझा कर रहे हों। उनके सुरक्षित ठिकाने पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये सवाल हर किसी के मन में था। क्या अब वे भी सुरक्षित नहीं हैं? पुलिस आई। उनके चेहरे सख्त थे। उनकी नजरें घर के हर कोने को देख रही थीं।
वे हर सुराग को ध्यान से देख रहे थे, मानो कोई महत्वपूर्ण कड़ी ढूंढ रहे हों। ये कोई मामूली मौत नहीं थी, ये हत्या थी। पुलिस को जल्द ही समझ में आ गया कि यह एक सोची समझी साजिश थी। अब सवाल यह था कि कातिल कौन था और उसका मकसद क्या था। फुसफुसाहट और परछाइयां जांच शुरू होती है। हत्यारे को न्याय के कटघरे में खड़ा करने के लिए समय के साथ दौड़ शुरू हो गई। पुलिस ने माया की जिंदगी की छानबीन शुरू कर दी, सुराग की तलाश में। हर फोन कॉल, हर टेक्स्ट मैसेज, हर मुलाकात की जांच की गई। जांच उन्हें बेंगलुरु के बीचों बीच ले गई, भीड़ भाड़ वाली सड़कों से लेकर शांत उपनगरों तक। उन्होंने दोस्तों, परिवार और साथ काम करने वालों से पूछताछ की। हर बातचीत से पहेली का एक टुकड़ा जुड़ता गया। दबाव बढ़ता गया। शहर अपनी सांसें रोककर जवाब का इंतजार कर रहा था। आखिर इतना घिनौना काम किसने किया होगा और क्यों? आरोपी संदिग्धों से पर्दा उठता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, माया की जिंदगी के इर्द गिर्द शक का जाल बुना जाने लगा। उसका बॉयफ्रेंड, जो कभी प्यार और समर्पण की मिसाल था, अब मुख्य संदिग्ध बन गया था। उसकी एलिबी कमजोर थी, उसका व्यवहार संदिग्ध था। फिर एक ईर्ष्यालु सहकर्मी था, जो हमेशा माया से प्रतिस्पर्धा करता था। मन ही मन जलता था। और उस अजनबी का क्या, जो माया से उसकी मौत से कुछ दिन पहले झगड़ा कर रहा था। हर संदिग्ध के पास पहेली का एक टुकड़ा था, लेकिन सच का ताला खोलने वाली चाबी किसके पास थी? कगार पर शहर डर और अटकलों से घिरा बेंगलुरु। बेंगलुरु, जो कभी सुरक्षा और प्रगति का प्रतीक हुआ करता था, अब डर की चपेट में था। इस मामले ने शहर को हिलाकर रख दिया था। माता पिता अपने बच्चों को पहले से ज्यादा कसकर पकड़े हुए थे। महिलाएं चाबियां हाथ में लेकर घर जा रही थीं। मीडिया का उन्माद चरम पर था। हर न्यूज चैनल मामले को उलट पलट कर देख रहा था, मकसद और संदिग्धों पर अटकलें लगा रहा था। कई थ्योरियां सामने आईं, कुछ झंझती हुई तो कुछ अजीबोगरीब। क्या ये प्यार में किया गया जुर्म था, हिंसा का एक अचानक कृत्य, या कुछ और भी भयानक था? भाग 8, सुनवाई, अदालत में सच्चाई का खुलासा। महीनों बाद मुकदमा शुरू हुआ। अदालत खचाखच भरी हुई थी। माहौल में बेसब्री साफ दिख रही थी। अभियोजन पक्ष ने अपना पक्ष रखा, सबूत पेश किए, एक सुनची सोची समझी हत्या की तस्वीर पेश की। बचाव पक्ष ने पलटवार किया। अभियोजन पक्ष की थ्योरी में खामियां निकाली, संदेह पैदा किए। गवाहों ने गवाही दी। उनकी गवाही कभी विवादित तो कभी दिल दहला देने वाली थी। जूरी ध्यान से सुन रही थी। उनके चेहरों पर उनकी जिम्मेदारी का भार साफ दिख रहा था। आरोपी का भाग्य, न्याय की उम्मीद उनके हाथों में थी। भाग 9, फैसला। इंसाफ हुआ या नहीं? हफ्तों तक चली सुनवाई के बाद जूरी फैसले पर पहुंची। अदालत में सन्नाटा छा गया। हर कोई सांस रोककर फैसले का इंतजार कर रहा था। फैसला सुनाया गया। शब्द सन्नाटे में गूंज उठे। क्या वो दोषी था या निर्दोष? फैसले ने एक राहत की सांस दी, लेकिन साथ ही मिलीजुली भावनाओं की एक लहर भी दौड़ गई। कुछ के लिए राहत तो कुछ के लिए गुस्सा। ऐसा लग रहा था कि न्याय हुआ है, या हुआ है? सच्चाई एक परछाई की तरह अभी भी मायावी और अपरिभाषित बनी हुई थी। भाग 10, रहस्यमय परछाइयां, अनसुलझे सवाल। फैसले के बावजूद सवाल बने रहे, अनुत्तरित प्रश्न जो सन्नाटे में फुसफुसाते रहे। उस भयानक रात वास्तव में क्या हुआ था? माया के जीवन के अंतिम क्षण कैसे थे? मामला हालांकि आधिकारिक तौर पर बंद हो गया था, लेकिन शहर को परेशान करता रहा। इसने जीवन की नाजुकता, सतह के नीचे छिपे अंधेरे की याद दिला दी। माया की कहानी प्यार, विश्वासघात और नुकसान की एक दुखद कहानी, एक शिक्षाप्रद कहानी बन गई, जिसे धीमे स्वर में सुनाया जाता था। भाग 11, चिंतन, भीतर का अंधेरा और अर्थ की तलाश। माया की हत्या ने बेंगलुरु को हिलाकर रख दिया, जिससे उसके निवासियों को मानव हृदय में रहने वाले अंधेरे का सामना करना पड़ा। यह एक कटु अनुस्मारक था कि बुराई सबसे अप्रत्याशित जगहों पर छिप सकती है, सामान्यता का मुखौटा पहनकर। फिर भी ऐसी त्रासदी के सामने भी उम्मीद थी, एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद, एक ऐसे समाज के लिए जो जीवन को सबसे ऊपर महत्व देता हो। माया की मृत्यु, हालांकि एक गहरा नुकसान, एक चिंगारी, बदलाव की सामूहिक इच्छा, न्याय के लिए, एक ऐसी दुनिया के लिए जहां ऐसी त्रासदियां केवल सुर्खियां नहीं, बल्कि एक दूर की स्मृति थीं।